मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो है सो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, समझे। तो आखिर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है आखिरकार क्यों बना और इसको क्यों पढ़ना पड़ा, तो समझिए इस बात को कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। तो चार्ज कहाँ रह सकता है? चार्ज जो है सो आपका हवा में तो रहेगा नहीं, उसके बाद ना आपका पानी में रह सकता है, यानी कि जो कंटेन करने का जो चार्ज का जो कैपेसिटी है, कंटेनिंग जो होगा वो कहाँ होगा? सॉलिड बॉडी में होगा। तो सॉलिड बॉडी को तीन भागों में बांटा गया, या तो लीनियर, दूसरा सरफेस और तीसरा वॉल्यूम। तो ये जो लीनियर है इसमें जो हम लोग चार्ज को देख रहे हैं, इसमें जो चार्ज को देख रहे हैं, इस चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे से समझिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं लीनियर। अब चार्ज आ गया तो इसका नाम पड़ जाएगा चार्ज डेंसिटी। उसी तरीके से इस पार्ट में अगर चार्ज आ जाएगा, इस सरफेस वाले भाग में चार्ज को कंटेन कर लेंगे, तो इसका नाम जो है अभी है सरफेस या एरिया डेंसिटी, तो अब इसका नाम पड़ जाएगा सरफेस या एरिया चार्ज डेंसिटी। उसी तरीके से इसमें अगर चार्ज आ जाएगा तो पहले था वॉल्यूम डेंसिटी, लेकिन जब चार्ज आ जाएगा तब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसका नाम हो जाएगा। तो चार्ज जो कंटेन कर सकता है वो किसमें करेगा? सॉलिड बॉडी में। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो डिपेंड्स करेगा वो किस पर डिपेंड्स करेगा? सॉलिड बॉडी पर। यानी डिस्ट्रीब्यूशन of charge is depends upon solid body। तो ये सॉलिड बॉडी पर डिपेंड्स करेगा, और इसको कितने भागों में बांटा गया? तो तीन भागों में। पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस या एरिया चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्यों? क्योंकि इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉर्म ऑफ सॉलिड बॉडी लीनियरली, एरिया और वॉल्यूम। यानी ये तीन भागों में इसको बांटा जा सकता है। तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज के बारे में तो क्या होगा। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज में आप देख सकते हो कि इस सॉलिड बॉडी का जो लेंथ है वो कितना है? L है, L है। और इसमें जो चार्ज कंटेन किया हुआ है वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको अता पता नहीं है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? इसमें बहुत ज्यादा है। तो हम बताए थे कि ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। तो इस ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज बोलते हैं, तो लिखिए चार्ज। और चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? तो Q से डिनोट करते हैं। अब जरा सोचिए कि जो Q चार्ज है वह कितने लेंथ में है? तो L लेंथ में है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इसके बारे में कि अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो क्या लिखें? अगर हम इसके बारे में समझना चाहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में आपको हम समझा रहे हैं, क्या होगा समझिए। यानी कि जो L लेंथ में कितना चार्ज है? Q चार्ज है, या Q चार्ज जो है वो कितने लेंथ में है? L लेंथ में। अगर Q चार्ज का अमाउंट है, Q चार्ज जो है वो किसमें है? L लेंथ में। यानी Q चार्ज का अमाउंट किसमें है? L लेंथ में है। तो
यूनिट चार्ज जो होगा, यूनिट चार्ज मतलब 1Q जो होगा वह 1 में होगा, यूनिट चार्ज कितना में होगा, तो यहाँ पर आपका क्या लिखना पड़ेगा। हम लोग पढ़े हैं एक एक नियम का क्वेश्चन आप लोग पढ़े होइएगा कि अगर 100 रुपया में 5 तो 1 रुपया में क्या करते हैं 5/100 कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L/Q हो जाएगा। चलिए तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं। दूसरा चीज आप देख सकते हैं, अब कहिए कि उलट के लिखिए सर, तो L लेंथ में कितना चार्ज है Q, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा, यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा Q/L, Q/ कितना हो जाएगा L हो जाएगा। तो हमको जो निकालना है वह यूनिट लेंथ में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, यानी कि द अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट लेंथ ऑफ वायर, अमाउंट ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर। जो आप चार्ज का जो कैलकुलेशन कीजिएगा उसी को हम लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी यहां से क्या हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज, इसको आप लोग क्या पढ़िएगा अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट लेंथ। तो अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट लेंथ जो हुआ वह Q/L हो गया, और इसी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं लेमडा से, इसको डिनोट करते हैं लेमडा से। तो अब देखिए कि अमाउंट ऑफ यूनिट चार्ज इन यूनिट लेंथ कितना हो गया लेमडा, और वह लेमडा किसके बराबर हो गया, तो Q/L के। तो अब देखिए कि यहां से जो हमने सॉल्यूशन किया है उसका डिफिनेशन क्या होना चाहिए, या तो आप लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, या दूसरा यहां से जो डिफिनेशन तैयार हो रहा है देखिए ये चार्ज है और ये क्या है लेंथ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि चार्ज पर, इसको बोलते हैं चार्ज, और इस बटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं पर यूनिट, और ये क्या हो गया आपका लेंथ, और ये हो गया आपका लेंथ। तो क्या पढ़िएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो नया से डिफिनेशन क्या निकल गया यहां पर कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, लीनियर डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी and it's denoted by lambda, that is lambda is equal to क्या फॉर्मूला है Q/L, तो यहाँ पर लिख लीजिए Q/L, और यहाँ पर एक फॉर्मूला हो गया कि lambda is equal to Q/L। अब ये चार्ज है और ये लेंथ है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, लेंथ का क्या होता है मीटर, तो इट्स यूनिट क्या हो जाएगा, इट्स यूनिट जो हो जाएगा कूलम पर मीटर हो जाएगा। तो ये आपका यूनिट हो गया। इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर पूछेगा कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो चार्ज के लिए क्या फार्मूला Q = I × T/L। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर m कितना है 0, L -1, T 1, और I को आप I लिख दो या फिर A लिख दो, और ये आपका क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। तो एक चीज को मैंने समझाया है, इसको आप समझ जाएंगे तो ये तीनों चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इट डिपेंड्स अपॉन सॉलिड बॉडी, ये एकदम इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना है। सॉलिड बॉडी में आपका कैसा कैसा शेप हो सकता है, या तो लिनियरली हो सकता है,
या सरफेस हो सकता है या वॉल्यूम हो सकता है। ये 3 शेप के अलावा आपका कोई सॉलिड बॉडी में शेप नहीं होता है। तो सॉलिड बॉडी का पहला शेप जो है वो लीनियरली है। जब लीनियरली है तो इसको लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस रहेगा तो लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम रहेगा तो लिखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चलिए अब हमने यहाँ पर लिखा है कि सॉल्यूशन करने के बाद एल लेंथ में कितना चार्ज, क्यू चार्ज, तो यूनिट लेंथ में कितना, क्यू बाई एल। जब हम इसमें ये कंसेप्ट लगा सकते हैं तो इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, सोचिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हटा के यहाँ पर लिखना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखिएगा तो एल की जगह पर क्या आ जाएगा, इस सरफेस को या तो आप लोग एस से डिनोट करते हैं या फिर एरिया को ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ लीनियर था इसीलिए आपने एल का उपयोग किया। यहाँ पे सरफेस है इसलिए किसका उपयोग करेंगे, एस का उपयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे कि एस सरफेस में कितने चार्ज हैं, जितना भी टोटल ग्रुप ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग क्या पढ़ते हो, चार्ज पढ़ते हो। और इस चार्ज को किससे डिनोट करते हो, क्यू से। तो इसमें जब चार्ज है तो क्यू हुआ, इसमें जब इलेक्ट्रॉन है तो पी थोड़े थोड़े होगा, इसमें भी तो क्यू ही होगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन है तो क्या पढ़ोगे भाई, इसको भी हम लोग क्यू ही पढ़ेंगे। तो देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी को अब आप लोग इसको क्या करिए, हटा दीजिए। लीनियर को हटा दीजिए और यहाँ पर किसको पुट कर दीजिए, सरफेस को। तो सरफेस पुट हो गया, एकदम इजी। सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। जब यहाँ पर यूज था लीनियर तो क्या यूज करते थे, एल। अब क्या यूज है, सरफेस, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एस। तो एस सरफेस में कितना चार्ज हो गया, क्यू चार्ज। तो यूनिट सरफेस में कितना चार्ज होगा, क्यू बाई क्या, एस हो जाएगा। जब एल था तो एल लिखते थे और एस है तो एस लिखते थे। तो अब बताइए अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट लेंथ लिखाएगा, लेंथ लिखाएगा नहीं, सरफेस लिखाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सरफेस का, इसलिए लेंथ हट जाएगा और यहाँ पर सरफेस आ जाएगा। तो लेंथ को डिनोट करते थे लेमडा से और सरफेस को भी डिनोट करेंगे लेमडा से, नो सर। लेमडा को यहाँ पर हटा देना है, सरफेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनने जा रहा है, क्यू बाई एस। तो अब बताइए कि अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट सरफेस, सिग्मा इक्वल टू क्या बनेंगे, क्यू बाई एस। तो यहाँ पर जब लेंथ सर एस लगा दिए हैं तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, सरफेस। अब बताइए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या डिफिनेशन होना चाहिए, चार्ज पर यूनिट। क्या लिखाएगा यहाँ, सरफेस लिखाएगा। तो लेंथ को हटाइए और सरफेस को लगाइए, सरफेस इज कॉल्ड, लीनियर की जगह पर क्या लिखाएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सरफेस। तो यहाँ पर क्या पुट कर दीजिएगा, सरफेस हो जाएगा। चार्ज डेंसिटी इट्स डिनोटेड बाय, यहाँ पर किसे डिनोट किए हैं, सिग्मा से। तो लेमडा को हटा के क्या लिखिएगा, सिग्मा। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, सिग्मा। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, एस। और एस मतलब एरिया, एरिया का यूनिट क्या आता है, मीटर स्क्वायर। तो इट्स यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए एरिया जो होता है वो एल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो एरिया के लिए एल स्क्वायर, तो यहाँ पर -2। यही बन गया आपका क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब बताइए कि जब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी इसी कंसेप्ट पर इसको डिफाइन कर दिए तो क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन नहीं करेंगे, वॉल्यूम के जगह पर क्या यूज करेंगे, बताइए। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको डिनोट करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम लोग रो से। तो इसका फॉर्मूला देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, इसको डिनोट किए हम लोग लेमडा से, और लेमडा का फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू बाई एल। सरफेस का क्या हो गया, सरफेस और एरिया डेंसिटी ऑफ चार्ज को डिनोट किए हम लोग सिग्मा से, और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा, क्यू बाई एस। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रो इजिकल टू क्यू बाई वी।
अब बताइए कि इसी के आधार पर इसको डिफाइन क्या कीजिएगा। सिंपल बात है, क्या है, Q बाई V। तो क्या लिखेंगे, बोलो यहाँ पे चार्ज पर यूनिट सरफेस के जगह पर क्या होगा, यहाँ वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इज इक्वल, यहाँ क्या आ जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड इट्स डिनोटेड बाय रो, दैट इज रो इज इक्वल टू Q बाई V। और इसका यूनिट क्या लिखिएगा, वॉल्यूम के लिए यूनिट होता है मीटर क्यूब और इसके लिए क्या होता है, कूलम। तो अब बताइए इसका यूनिट क्या बन गया, यूनिट हो गया सर जी इसका कूलम पर मीटर क्यूब। अब डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए पूछेगा तो क्या लिखेंगे, इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर पूछेगा तो m0 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर l के जगह पर l रहेगा, लेकिन यहाँ पर 3 है ना 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, l के पावर -3 t के पावर 1 और यहाँ पे I लिख दो चाहे a लिख दो, क्योंकि करंट को I से भी डिनोट करते हैं और A से भी डिनोट करते हैं। तो जो आपको लिखने का मन है वो आप लिख सकते हैं। तो आपने क्या सीखा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इस तीनों का फॉर्मूला हमने देख लिया, Q बाई L, इसका फॉर्मूला Q बाई S या Q बाई A, S या कर सकते हैं यहाँ पर Q बाई A, क्योंकि मैंने दोनों चीज लिखा है, सरफेस और एरिया, और तीसरा लिख सकते हैं Q बाई V। तो और भी अगर कंफ्यूजन है इसको याद करने में फॉर्मूला में, तो देखिए एक सिंपल तरीका, लेंथ रहेगा तो L लगाइएगा, सरफेस रहेगा तो S लगाइएगा, वॉल्यूम रहेगा तो V लगाइएगा, चार्ज में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि अगर लीनियर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज की बात करें तो लीनियर की बात करेगा तो क्या लिखेगा, Q बाई L। Q तो सबके ऊपर में रहेगा, चाहे वो लीनियर हो, सरफेस हो या वॉल्यूम हो। सरफेस रहेगा तो नीचे में S, वॉल्यूम रहेगा तो नीचे में V, लीनियर रहेगा तो नीचे में L। यानी कुल मिला के हमको ये समझना है कि जो शेप रहेगा, जो फिगर रहेगा, उसके क्वांटिटी को नीचे लिख देना है और चार्ज को ऊपर लिख देना है, बस इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू Q बाई L। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई S। और वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू Q बाई V। यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आपको हम सिखा दिए। अब यहाँ पर तो यूनिट डिस्टेंस का हम लोगों ने देख लिया कि सर यूनिट डिस्टेंस में जो है वो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज का अमाउंट क्या है। आपसे पूछेगा कि वेरी स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत छोटी क्वांटिटी में, वेरी स्मॉल का मतलब हो गया इतना छोटा कि जिसमें आपको डेल्टा लगाने की आवश्यकता हो जाती है। तो उस चीज में आखिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट क्या होगा, ठीक है। जैसे ये हमने जो अमाउंट लिखा है साफ लिख दिया, अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट सरफेस, तो ये यूनिट नहीं रहेगा, वेरी स्मॉल सरफेस रहेगा। तो वेरी स्मॉल सरफेस के लिए आप क्या पढ़े हो भाई, तो वेरी स्मॉल सरफेस के बारे में तो हम लोग पढ़े, क्या पढ़े हैं कि जिसमें आप डी लगा दोगे, डिफरेंशिएशन। हमने कहा है कि जिस चीज में डेल्टा लग जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर इसको वेरी स्मॉल बनाना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए तो समझिए इसको, हम लोगों को करना क्या है, अगर वेरी स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगा तो हम लोगों ने पहला देखा लीनियर के बारे में, हम लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा कहा, लेमडा इज इक्वल टू Q बाई L, यही फॉर्मूला। अगर स्मॉल क्वांटिटी की बात करता है हमसे तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेमडा इज इक्वल टू dQ बाई dL।
तो इसमें आप सॉल्यूशन करके देखोगे तो क्या निकल जाएगा वो देखिए। तो बहुत कम क्वांटिटी जो चार्ज का है वो क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एल इजिकल टू डी क्यू। और यहाँ से एक फार्मूला बन गया कि डी क्यू का फार्मूला जो होता है लेमडा इंटू डी एल होता है। ठीक है, तो ये आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कर सकते हैं कि यानी कि वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन यूनिट लेंथ या लेंथ ऑफ वायर, तो लेमडा इंटू डी एल। यानी कि बहुत छोटी क्वांटिटी अगर आपको देखना होगा चार्ज का किसी मतलब स्मॉल लेंथ ऑफ वायर में, वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ वायर में, तो लेमडा इंटू डी एल कर दीजिए। उसी तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ जब इसकी बात हो गई तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अब सरफेस की बात आ जाएगी तो क्या लिखेंगे, जब लेंथ में हो सकता है तो सरफेस में नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट था आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अभी बताया हूं कि इसको डिनोट करते हैं सिग्मा इजिकल टू क्यू बाई एस। तो इसको हम सिग्मा इजिकल टू डी क्यू बाई डी एस लिख सकते हैं। ये वाली बात समझ में आ रहा है? अरे भाई डी से ऊपर गुना किए, डी से नीचे भाग दिए, तो ये दोनों कट के तो फिर यही चीज रह जाएगा। तो इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना होगा, डी क्यू इजिकल टू सिग्मा इंटू डी एस हो जाएगा, और ये फॉर्मूला होगा। उसी तरीके से अगर वॉल्यूम की बात हम करें तो क्या लिख देंगे कि वॉल्यूम के लिए अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो ये तो और सिंपल हो जाएगा सर, वही बात कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की अगर बात हम करते हैं कि वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की अगर बात करते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, रो इजिकल टू क्यू बाई भी। तो अगर इसी को हम लोग रो इजिकल टू लिख दे डी क्यू बटा डी भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए तो रो इंटू डी भी इजिकल टू डी क्यू, तो डी क्यू इजिकल टू क्या निकल गया, रो इंटू डी भी, और ये तीन फार्मूला और बन गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के स्मॉल क्वांटिटी ऑफ चार्ज के बारे में। उसके बाद इस पर भी क्वेश्चंस होता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में बात आ रहा होगा कि सर एक बहुत बढ़िया बात बताएं, लेकिन यहाँ पर जो है वो सरफेस एरिया क्या केवल क्यूब का होगा? नहीं, इसको आप समझ लीजिए। ये आपका क्यूब का हम फोटो बनाए थे तो क्यूब होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर इसके लेंथ को आप मानते हो x, ठीक है, तो यहाँ पर जो यूज करोगे तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है 6l², तो l की जगह पर कितना है x, 6x² हो जाएगा। तो अगर निकालने के लिए कहेगा तो चार्ज जो भी रहेगा, जो भी अमाउंट में चार्ज रहेगा, मान लीजिए कि इस क्यूब पर जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ चार्ज जो है, न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा से समझिए। अमाउंट ऑफ जो चार्ज है वो आपका मान लीजिए 10 माइक्रोकूलम है, और इसकी जो लेंथ है x बराबर जो दिया हुआ है वो 10 मीटर है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि इस वॉल्यूम में, ठीक है, सॉरी इस सरफेस में ना, सरफेस में बनाना है, चलिए ठीक है, ठीक तो था। क्यूब के सरफेस में, क्यूब के सरफेस पर, क्यूब के सरफेस पर समझे कितना डेंसिटी ऑफ चार्ज का अमाउंट होगा वो हमको बताइए। तो अगर इसमें दिया रहता है कि x यानी जो लेंथ दिया हुआ है वो आपका 10 मीटर, और इस पर चार्ज का अमाउंट जो है q इजिकल टू दिया हुआ है 10 माइक्रो कूलम, तो फार्मूला q इजिकल टू क्या, सिग्मा इजिकल टू क्या, q बाई s। तो यहाँ पर q की जगह पर कितना हो गया
10 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो कूलम को हम लोग बदलते हैं 10⁻⁻6 कूलम। और सरफेस कितना दिया हुआ है, सरफेस का जो एक यूनिट जो इसका जो लेंथ दिया हुआ है, एक साइड का जो लेंथ है वो 10 मीटर है। तो एरिया इसका क्या होता है, एरिया इक्वल टू 6x² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, 6 इंटू एक्स के जगह पर 10 का स्क्वायर लिखना होगा। और 10 का स्क्वायर लिखना होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, या एगो से एगो कट जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा तो 1/6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपका वॉल्यूम में भी दे सकता है। अब मान लीजिए कि अब क्यूब है तब तो हो गया, अब स्फीयर भी दे सकता है। अगर स्फीयर है तो इसमें थोड़ा सा मेंसुरेशन का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि क्यूब न देके आपका स्फीयर दे देता है, स्फीयर, तो इसका तो रेडियस कितना होता है, r होता है। तो इसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। ये पता है ना, इसका सरफेस एरिया 4πr² होता है। तो इस केस में अगर सिग्मा निकालिएगा तो हमको क्या लिखना है, Q/4πr²। है, अगर यह स्फीयर दिया रहता है तब सर्कल दिया रहेगा तो क्या यूज करेंगे, Q/πr²। मतलब जो उसका एरिया होता है उसको हम लोग यूज कर देते हैं। अगर ये वॉल्यूम की बात अगर मैं आ जाता, अगर ये मान लीजिए कि यह स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस आप r है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3πr3। तो इसका अगर हमको निकालना है कि हमको बताइए कि इसका जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मान कितना होगा, तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज को रूट करते हैं Q/4/3πr³ कर देंगे, तब जाके इसका वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकल जाएगा। तो जो शेप रहेगा उसी के वॉल्यूम को लिखना है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि किसका वॉल्यूम होता है, क्या होता है। अगर मान लीजिए कि शेप आपका क्यूब रहता है, ऐसा ये क्यूब रहता है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या पड़ेगा, x³ है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, Q/x³ हो जाएगा। मतलब लंबाई दे रहता है, उसका वैल्यू दे रहेगा, फॉर्मूला लगा देना है, सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब हम लोग देखेंगे फील्ड को कि चार्ज का आखिर जो फील्ड है वो क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। आप लोगों को बहुत सारा चीज़ पढ़ा दिए, तो उस पर जो न्यूमेरिकल्स है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने ये जो दिया है, आपको मैं बता दूं कि अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो क्या क्या पढ़ाया है। तो पहला फार्मूला हमने पढ़ाया था Q/N। यहाँ Q क्या है, चार्ज, चार्ज =NE। N है नंबर और E है इलेक्ट्रॉन, यानी ये आपका हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E हो गया नंबर ऑफ चार्ज, और Q क्या हो गया, चार्ज। क्लियर है। दूसरा फार्मूला आपको हम बताए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन एयर, और इसका फार्मूला बताते थे 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। और तीसरा फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन मीडियम 1/4πε0 इंटू εr इंटू Q1 इंटू Q2/r²। और चौथा फार्मूला आपको बताए थे दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का रिलेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यानी F1 इंटू R1 का स्क्वायर इक्वल टू F2 इंटू R2 का स्क्वायर। और नेक्स्ट हम बताए थे रिलेशन बिटवीन टू फोर्सेस
पहला बताए थे फोर्सेस, पहला बताए थे Fe एंड Fg, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके लिए बताए थे कि Fe बटा Fg इजिकल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2। और उसके बाद बताए थे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग K से डिनोट किए थे और Fa बटा Fm बताए थे। ये कुल मिला के हम फार्मूला पढ़ा चुके हैं पहले, और अभी जो हम आपको बताए हैं वह लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज लेमडा इजिकल टू Q बाई L। दूसरा बताए थे आपको हम सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा इजिकल टू Q बाई S। और तीसरा फार्मूला भी बताए हैं वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, जो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज को रो से डिनोट किए थे Q बाई V। तो इतना चीज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी पढ़ा चुके हैं। इसी को हम लोगों को देखना है कि कैसे क्या करेंगे, ठीक है। इसको हम लोगों को देखना है कि इसमें जो है हम लोग किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये वाली चीज था आपको दिया हुआ है ना। अब इसको इसी फार्मूला पर हम लोग को बनाना है। अब देखिए फार्मूला लिख दिए हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि आखिरकार हम यूज किस पर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रश्न पढ़िए क्या पूछ रहा है आपको। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव फ्रॉम एडेड टू पेनी टू लीव इट विथ ऑफ अ चार्ज ऑफ इतना कूलम, ठीक है। यानी कि इसमें आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पकड़ने का जरूरी है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ चार्ज कितना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि इसमें जो है सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यानी n का मान क्या है, n का मान क्या है पकड़ लिए। उसके बाद जो है अब देखिए यहां से क्वेश्चन पकड़ा गया, तो n का मान क्या है यही हमको निकालना है। और इसमें दिया हुआ किसका वैल्यू है, q का वैल्यू दिया हुआ है। तो अब बताइए q का मान दे दिया है, n का मान पूछ रहा है। तो फार्मूला q इजिकल टू n लागू अगर हम करते हैं तो इसमें आपको एक चीज खाली बच रहा है क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान तो आपको हम बता चुके हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। ये तो इसका फिक्स वैल्यू है। तो आप देखिए कि क्या क्या मिल गया है। n आपसे पूछ रहा है, E का मान दिया हुआ है और Q का मान भी दिया हुआ है। तो क्या n नहीं निकल जाएगा इसको उठा देंगे तो देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट जो फॉर्मूला बताए थे उस पे हमने दिया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा पूछ रहा है, इसी पर ये भी क्वेश्चन है। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 12 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन की क्या है, संख्या है। मतलब ये आपका क्या हो गया, n। वेयर रिमूव फ्रॉम अ ग्लास रॉड, यह ग्लास रॉड से रिमूव कर जा रहा है, निकल जा रहा है ग्लास। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड। अब बताइए, कहने का मतलब यहाँ पर सिचुएशन ये हो रहा है कि कोई दो चीज को रब किया जा रहा है ग्लास रॉड के साथ। तो ग्लास रॉड को जब रब किया गया तो उसमें इतना इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर गया, हमने ग्लास रॉड से निकल गया। तो आपसे पूछ रहा है कि आखिर चार्ज उसमें जो बचा पॉजिटिव चार्ज वो कितना है। तो n आपको दे दिया है, n आपको दे दिया है, E का मान फिक्स है। Q आपसे पूछ रहा है, बैठा देंगे, ये भी क्वेश्चन बन गया।
अब आप देखिए यहाँ, व्हाट इज द कूलम्स फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज, समझे, स्फीयर्स हैविंग चार्ज ऑफ 2.0 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3.0 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter in air। तो देखिए दूसरा फॉर्मूला हमने लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन एयर का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो देखिए स्फीयर पर जो चार्जेस दिया हुआ है, चार्जेस मतलब Q1 और Q2, तो ये वैल्यू किसका हो गया, Q1 का, और ये वैल्यू किसका हो गया, Q2 का, और दोनों के बीच के डिस्टेंस जो R दिया हुआ है वो डिस्टेंस कितना हो गया, R हो गया। अब यहाँ R हमेशा किस में होता है, मीटर में होता है, इसको किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए 30 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो अब बताइए कि Q1 पता हो गया, Q2 पता हो गया, R का मान पता हो गया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी आपको पता है, कितना, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो इसका वैल्यू भी पता हो गया। तो बताइए ये मान हमको पता है, ये मान पता है, ये मान पता है, ये मान पता है, इसको रख देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो क्वेश्चन बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो बात तो समझ में आ गया, हम सब क्वेश्चन के बारे में आपको बता दिए। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, कर लेते हैं, आपको समझा दिए हैं कि कैसे बनता है, क्या है, नहीं है। क्वेश्चन को पकड़ना बहुत जरूरी है, पकड़ में आ जाएगा तो न्यूमेरिकल आपसे आसानी से बन जाएगा, नहीं पकड़ में आएगा तो नहीं बनेगा, ये भी बात तय है, ये दिमाग में फिट रखिएगा। अब चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को बना के दिखाते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि यहाँ n इजिकल टू व्हाट पूछा जा रहा है, क्या है, Q इजिकल टू दिया हुआ है 1.0 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। अब हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी, इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। तो E का मान हमको पता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। तो फार्मूला जानते हैं Q इजिकल टू NE होता है। तो Q के जगह पर बैठाइए 1.0 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। N तो पूछ ही रहा है और इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। N आपसे पूछा है तो हेंस N इजिकल टू 1.0 का मतलब 1 ही होता है, तो उसको गुना कर दो या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। अब भाई बताइए ये भी कूलम है और ये भी कूलम है, तो कूलम से कूलम तो कट जाएगा। तो अब बताइए ये पॉइंट से ये पॉइंट भी हट जाएगा, ऐसी बात है। नहीं भी हटाइएगा तो क्या दिक्कत है, चलिए रहने दीजिए। 1.0 है तो इसका मतलब 1 हुआ है ना, तो 1 में 1.6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -6, और ये जो ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 टू दी पावर 90। यानी कि आप देख सकते हो 19 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 19 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, सिंपल बात है, 6 में 3 बच जाएगा और क्या 13 हो जाएगा, 13 होगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना 13, और ये आपका क्या निकला, इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन जो है सो माने कि आ जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन आपका होगा, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको और सॉल्व कीजिएगा तो पॉइंट को काटिएगा, आपका और भी नीचे तक जा सकता है, हम इतना ही पर छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला न्यूमेरिकल बन गया। अब आप देखिए दूसरा न्यूमेरिकल के बारे में आपको हम बता दें, यहाँ पर देखो सेकेंड न्यूमेरिकल जो है वो आपका क्या है उसको देख लीजिए। और अब यहाँ पे आपको हम सेकेंड न्यूमेरिकल के बारे में बता दें कि देखिए वहां पर क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है,
तो सिंस n इजकल टू दिया हुआ है 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 12, E का मान तो हमको पता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, और इसमें से पूछ रहा है चार्ज का वैल्यू क्या है, तो Q इजकल टू वाट। तो फॉर्मूला जानते हैं कि Q इजकल टू NE होता है। N का मान 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 12 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ये गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19 में से 12 घटा दीजिए। 19 में से 12 घटाइएगा तो 9 में से 2 जाएगा, तो आपको पता ही है कि 7 बचेगा, और यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा तो खत्म हो जाएगा, यानी कुल मिलाया कितना हो गया -7। यानी 6.25 में 1.6 से गुना करके इसमें गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी इतना कूलम इसमें चार्ज जो है सो रेस्ट बच जाएगा। क्लियर है। अब हमको देखना है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, तो ये वाली बात तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब आप देखिए इसका हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं तो क्या होता है, ये बहुत इजी है, इसको बनाते जाइएगा, सारा न्यूमेरिकल्स आपका बनेगा। तीसरा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है व्हाट इज द कूलम्स फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पूछ रहा है। ये पहले लिखिए जो दिया हुआ है वो, सिंस Q1 इजकल टू कितना दिया हुआ है 2.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम। Q2 इजकल टू कितना दिया हुआ है 3.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम, एंड R इजकल टू कितना दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर। हैंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन एयर के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। इसका वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q1 का मान देखिए कितना लिखा 2.0 का मतलब 2 ही होता है, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, और R स्क्वायर लिखा हुआ है तो 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आप देखिए यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, ये 9 है, ये 2 है और ये 3 है, तो कितना हो गया 9 दूना 18 तिहाई 54 हो जाएगा, तो 54 लिख दीजिए डायरेक्ट। चलिए, और यहाँ पे 9 है, 7 7 14, 14 माइनस में हो जाएगा और 9, तो कितना बच जाएगा 14 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5, यानी 10 टू दी पावर माइनस 5। क्लियर। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, लेकिन यहाँ 0 बैठा हुआ है, 30 गुने 30 करोगे तो कितना हो जाएगा 900, और यह 10 टू दी पावर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 4। अब तुम देख लो ये वाली भाई साहब ऊपर भेज दो, तो 54 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, ये 2 है सुनना तो ऊपर चला जाएगा। अब इसको काटोगे तो 6 हो जाएगा, 6 इंटू यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वाला का 4 पावर, और यहाँ पर कितना है 7 है, तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बच जाएगा, तो 10 टू दी पावर माइनस 3। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है, ये आंसर होता है, यानी 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 न्यूटन हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हम लोगों को न्यूमेरिकल दिया रहता है और कैसे बनाना रहता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वर्ड से ही आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक और फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या अर्थ है? इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज,
और फील्ड का मतलब होता है उसके चारों तरफ का क्षेत्र। फील्ड मतलब अगर मान लीजिए कि पूछता है कि आपका फील्ड क्या है, तो मेरा दो फील्ड है, एक मैथमेटिक्स और दूसरा फिजिक्स। तो जो चार्ज का जो फील्ड होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सबसे पहले हम लोग चार्ज को देखते हैं थोड़ा सा। यह कोई मान लीजिए कि यह पॉजिटिव चार्ज है, तो यह पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, दो। अब ये इसकी फील्ड कहां तक होगा, तो इसके जो चारों तरफ का वह एरिया जिस एरिया के अंतर्गत कोई भी ऑब्जेक्ट जो इस चार्ज से इफेक्टेड होता हो, आने के बाद उसको वो अट्रैक्ट कर ले या रिपेल कर ले। तो मान लीजिए कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ कोई चार्ज हम लिखते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव। तो जो भी कोई पार्टिकल या कोई भी चार्ज हम लेते हैं जिसको ये अपने ओर अट्रैक्ट कर ले या उसको रिपेल कर दे जिस एरिया में। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई चार्ज रख दिया Q0 और यहाँ पे कोई चार्ज है Q। अब अगर ये निगेटिव है तो उसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको ये क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, अंदर आने नहीं देगा। तो कहने का मतलब कि जो चारों तरफ का जो एरिया है, इस एरिया को ही हम लोग बोलते हैं फील्ड। इसको क्या बोलते हैं, फील्ड। और किसका फील्ड है, तो चार्ज का फील्ड है, इसलिए इसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि चार्ज के चारों तरफ का जो फील्ड, चार्ज के चारों तरफ का वह फील्ड जिस फील्ड के अंतर्गत किसी बॉडी को अपने ओर अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, उस क्षेत्र को, उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो इसीलिए लिखिए द रीजन और स्पेस। द रीजन मतलब खाली, स्पेस मतलब जगह। द रीजन और स्पेस अराउंड द चार्ज, मतलब चार्ज के चारों तरफ, चार्ज के चारों तरफ। बॉडी विद इन व्हिच इट्स फ्लुएंस कैन बी लेफ्ट बाय अदर स्मॉल चार्ज, कोई दूसरा स्मॉल चार्ज जो है उसके द्वारा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पष्ट हो गया। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां इसमें देखिए पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। किसमें होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की ओर है, इसीलिए इसको हम पढ़ेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन। इसी के आधार पर हम निगेटिव को देखते हैं। तो निगेटिव में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वह इन वर्ड डायरेक्शन होता है। कैसा होता है, इन वर्ड डायरेक्शन। यानी कि निगेटिव में जो कोई भी चीज होगा वो खींचने के टेंडेंसी होगा अंदर की ओर, और पॉजिटिव जो होता है लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की ओर। अब इसी को हम समझते हैं। मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज Q है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज ये भी आपका Q है। तो यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा, बाहर की ओर निकलेगा। निकल भी रहा है तो इधर से भी क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा, इधर से भी बाहर की ओर निकलेगा, निकल भी रहा है, दिख रहा है। अब देखिए अगर कोई उधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल कर देगा। यानी कि दो सेम चार्ज अगर होगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। अब देखिए तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल कर देगा। यानी सेम चार्ज जो होगा वह रिपेल टू ईच अदर, ठीक है। और डिफरेंट चार्ज जो होगा
वह क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या हुआ, रिपेल कर दिया, ठीक है, रिपेल टू ईच अदर, रिपेल टू ईच। अब मान लीजिए कि हम एक पॉजिटिव चार्ज ले लिए और दूसरा निगेटिव चार्ज ले लिए, तो इधर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रहा है, जाने वाला है, और इधर जो है तो लेने वाला है। तो इधर से गया और इधर ये चला गया। देखिए अंदर, ये बाहर निकल रहा है, अंदर ले रहा है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है, अंदर ले रहा है, ठीक है। यहाँ से सिचुएशन ऐसा होना शुरू हो गया। मतलब ये कह रहा है कि आओ सनम, और ये कह रहा है मेरे में समा जाओ सनम, ऐसा स्थिति हो रही। ये प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया जो है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका अट्रैक्ट कर लिया और ये रिपेल कर दिया। तो कहने का मतलब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि दो डिफरेंट चार्ज में क्या होगा, तो अट्रैक्ट हो जाएगा, और दो सेम चार्ज में क्या होगा, रिपेल हो जाएगा। तो इस चारों तरफ का जो हम फील्ड देख रहे हैं, ये दोनों चार्ज की चारों तरफ का जो फील्ड है, ये फील्ड क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक। चलिए तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन, ये समझ में आ गया। तो अगर सेम चार्ज होगा, सेम चार्ज होगा तो रिपेल टू ईच अदर होगा, और डिफरेंट चार्ज होगा तो क्या होगा, यहाँ पर अट्रैक्ट टू ईच अदर हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको देख लिए। अब यहाँ से इसकी कुछ क्षमता होती है, ठीक है। जो क्षमता होती है उसको बोलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि अगर कोई चार्ज है तो ये चार्ज जो है सो कितने डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को वह अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, उसके बारे में जो हम लोग देखेंगे। अगर यहाँ पे कोई चार्ज है तो इस चार्ज को अगर ये अट्रैक्ट रिपेल कर रहा है, या अगर निगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी जो क्षमता है किसी यूनिट डिस्टेंस पर, तो अगर इस चार्ज को हम लोग अगर यूनिट चार्ज मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं, यूनिट चार्ज, और इसके बीच के डिस्टेंस क्या हो गया, आर। तो अगर किसी चार्ज से यूनिट चार्ज के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या डिफिनेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इसको हम समझा देते हैं एक अच्छे तरीके से। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इसके बारे में। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सोर्स चार्ज at any point in its electric field is defined as the force, यही मेन चीज है, defined as the force experienced by a unit positive charge। कौन सा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज placed at that point। जो आपको हम बताए हैं कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज है, ये Q है, और यहाँ पर किसको लिए हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लिए हैं, इसके बीच जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेगा, इसके दोनों के बीच जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनेशन क्या हो गया, ड्यू टू अ सोर्स चार्ज एट एनी पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। जितने मतलब इसको जो हम लोग बोर्ड पढ़ेंगे, ये क्यू चार्ज हुआ और ये यूनिट चार्ज, ये दोनों के बीच जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, समझे, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज भी बोल सकते हैं, सोर्स चार्ज, और इसको बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो सोर्स चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बीच में
जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यह जो फोर्स है यही बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं E से। इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल E। तो अब हम लोगों को यहां से क्या मिल गया वो देखिए, यहां से एक फॉर्मूला मिल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है वो क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला हम लोग देखें 1/4πε0 इंटू क्यू। यहां पर एक क्यू है और यहां पर 1 है, तो Q इंटू 1 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्या बन गया Q/R स्क्वायर। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अगर यहाँ पे कोई चार्ज होता तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, लेकिन यूनिट चार्ज है तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। कब, जब चार्ज रहता है यूनिट तब। यानी कि यही अब बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। और ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब यहां से आप एक चीज और देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला बना है उसको हम लोग और क्या डिराइव कर सकते हैं उसको देखिए। अब ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है 1/4πε0 इंटू Q/R स्क्वायर। तो बन जाता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और यहां पर एक वो Q है तो क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब एक वो Q वाला बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दो वो Q वाला बन जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो अब बताइए कि इस दोनों के बीच का रिलेशन हम क्या लिख सकते हैं। अब बताइए कि अगर हम केवल इतना बात को लेंगे तो ये क्या है, इस Q को छोड़ देते हैं तो ये वाला चीज कितना बन जाता है, ये वाला E है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इक्वल टू, इसके जगह पर कितना पुट करोगे, ये किसके बराबर है, E के बराबर। तो लिख देते हैं E और यहाँ पर क्या है Q, तो इसको लिख दीजिए Q। तो अब बताइए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, FE इक्वल टू E इंटू Q। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हमको E का मान यहाँ से निकालना है तो क्या लिखेंगे, FE/Q। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये दूसरा नया फॉर्मूला तैयार हो गया। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इसको इस बटा को क्या पढ़ते हो, पर यूनिट, अभी तो बताए हैं पर यूनिट। और इसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और इसको बोलते हैं चार्ज। तो नया डिफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या निकल, कैसे देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला, हमको दूसरा डिफिनेशन क्या निकल गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पर यूनिट क्या, चार्ज पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, that is E equal to F/Q। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। चार्ज का क्या होता है, कूलम। हेंस इट्स यूनिट न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया। तो आप क्या देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपका ए भी फॉर्मूला होगा और इसका यूनिट ये हो जाता है। तो इस तरीके से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको देखना है तो कैसे देखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर इसको देखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करेंगे,
ये आपका क्या है फोर्स, तो फोर्स के लिए क्या लिखते हो mLT-2 और चार्ज के लिए क्या लिखते हो I/T, तो ये बन जाएगा mLT-3 और I के पावर माइनस, और ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम शुरुआत कर दिए हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप समझ भी गए होंगे और इसके बारे में हम अगले क्लास में, अगले वीक में, अगले जो आपका वीडियो होगा उस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और डिटेल जानकारी देंगे। इसी से संबंधित हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है लेकिन 2-3 वीडियो में इसका हम काम खत्म कर देंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को जब लॉकडाउन पीरियड में जितने भी हैं बच्चे जो घर पे पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उतना ही ज़्यादा लॉकडाउन पीरियड में जो बच्चे बैठे हुए हैं घर पे वो इसका पढ़ाई का फायदा उठा सकते हैं और अपने भविष्य में आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर सकते हैं। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों में इसको बताइए। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।